नमस्कार साथियों। हमने पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का पहला पार्ट खत्म कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे उनके डेवलपमेंट के जो 4 स्टेजेस है, 4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं। ओके, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, उन सबको एक एक करके अच्छे से लिख के अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। Piaget developmental stage. According to Piaget, the cognitive development proceeds through 4 distinct and qualitative stages. Okay, हमारा mental capacity, okay, the cognitive development, हमारा जो नॉलेज हम कह सकते हैं, ज्ञान, ओके, दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस से देके होता है, ये पियाजेट कह रहे हैं। ओके, पहला क्या है? सेंसरी मोटर स्टेजेस। ओके, फर्स्ट इज द सेंसरी मोटर स्टेजेस। सही है। ये कितने से कितने वर्ष में होता है? ये 0 से 2 ईयर। ओके, 0 मतलब बात से 2 साल के बच्चों के अंदर क्या दिखाई देता है? सेंसरी मोटर स्टेजेस दिखाई दिया जाता है। ओके, जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं, ओके, उन सब में क्या होता है? दे आर इन सेंसरी एंड मोटर स्टेजेस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोटर? ओके, आपने जब 12th किया होगा तो ये सुना ही होगा, सेंसरी ऑर्गन, मोटर ऑर्गन, है ना। सेंसरी मतलब जिनसे हम सेंस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन हमारा। ओके, क्या क्या है? हमारे 5 सेंसस ऑर्गन है ना, आइस, ईयर, टंग, स्किन, ये सुन लो। और मोटर हमारा जो बॉडी पार्ट जिसमें वो फंक्शन किया जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए उस उस सेंसरी ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन को वो पहले से कैसे अपने दिमाग में बिठा पाता है इस आफ्टर बात टू 2 इयर्स, दैट्स पीरियड इन नेक्स्ट सेंसरी मोटर स्टेजेस। सही है, देखते हैं, बात करते हैं। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के दौरान हम बात करेंगे ताकि आपको आसानी हो। ओके, एट बर्थ ह्यूमन शो फ्यू रिफ्लेक्सेस सच एज शॉकिंग, लुकिंग, क्राइंग, ग्रास्पिंग, है ना। जन्म के बाद जो ह्यूमन बेबी होता है, ओके, छोटा बच्चा जो होता है, वो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस करता है। रिफ्लेक्सेस मतलब ऑटोमेटिक हम कुछ कर देने को रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने एक छोटा बच्चा आ गया और आपने कस के ब्रेक मार दिया, छोड़ो, ऑटोमेटिक, दैट्स द रिफ्लेक्सेस। ओके, टेबल पे आपने हाथ रखा और वो जल रहा था, अपना ऑटोमेटिकली अपना हाथ को खींच लाया, इस दैट्स द रिफ्लेक्सेस। ओके, तो कहने का मीनिंग यही है। तो बच्चा क्या होता है? ओके, ह्यूमन बेबी क्या होता है? जन्म होते ही उसको कोई क्राइम करना तो नहीं सिखाता, वो अपने आप रोता है ना। जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको अपने छाती में लगाती है और वो मिल्क सॉकिंग करने में को लगता, कोई ऐसे तो नहीं बताता बेबी बेबी ऐसे करते नहीं, ही लर्न दैट, yes or no, he know that it's in reflexes, he can do it. Okay, वो देखता है सारी चीजों को, लुकिंग, है ना, ग्रास्पिंग, कुछ ना कुछ चीज को वो पकड़ने की कोशिश करता है आफ्टर बार्थ। yes or no, that's the फर्स्ट स्टेप फॉर ए चाइल्ड बार्थ। धीरे धीरे वो उसके सेंसस में आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ, ओके, बार्थ के 4 महीने के अंदर, इसका मतलब मैं अब जब बात करूंगा वो एक 4 महीने के बच्चे के अंदर दिखाई देता है। क्या होता है? ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ द रिफ्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेट एंड द चाइल्ड कैन परफॉर्म सर्टन एक्टिविटी। ओके, उसके रिफ्लेक्सेस क्या होता है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट? मतलब क्या? अगर वो चाह रहा है किसी भी चीज को और टॉर्च करने के लिए, तो उसका हाथ उसको मदद करेगा। जैसे पहले उसका सेंसस में उतना दम नहीं था, क्योंकि वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट ऑल द सेंसस। आपका सेंसस का कोऑर्डिनेट के साथ काम करने का मतलब, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, ओके, आपने एक मिठाई का स्मेल ले लिया, ओके, एक सेंसस गया, आपने उसको देखा, आपका एक और सेंसस गया,
आपके ब्रेन में। और जीभ से आपके लाल तक ये एक सेंसस है। आपने वहाँ पे जाया, हाथ से आपने उस मिठाई खरीदा, उसको खाया, और यू फील गुड। इट मीन्स क्या, आपके सारे सेंसस एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, हाँ है ना। तो बच्चे, आप अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने उम्र के साथ इन सारे सेंसरी ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन कर लिया है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, एक दूसरे का मदद ही तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 months reflexes are coordinated and the child can perform certain activity। देखिए क्या है ये, try to suck anything that he is put into his mouth। ओके, एक छोटा बच्चा को कुछ भी अगर मिले, ओके, 4 महीने का अगर बच्चा है जो कि बेड पर लेटा ही रहता है, ओके, उसको आप कोई भी चीज पकड़ा वो ऐसे ऐसे करेगा और अपने मुंह में लेने की वो कोशिश करेगा, है ना। कुछ भी अगर उसको चाहिए, पहले तो एक छोटा बच्चा क्या करता है, अपने अंगूठा को ही मुंह में चूसते रहते हैं, है ना। ओके, हमारे घर में एक बच्चा था, मेरी बहन, छोटी बहन जब थी, तो वो ऐसा करते थे, बार बार उसके हाथ को खींचता था, पकड़ता था, है ना। वो फिर कोशिश करके ले जाती थी, है ना। कुछ भी करके दे ट्राई टू लर्न टू कोऑर्डिनेट देयर सेंसेस। कुछ भी, कोई भी डब्बा हो गया, कुछ भी खिलौना है, वो उस बच्चे को आपको यही खतरा है कि वो कुछ ऐसी वैसी चीज ना खा ले, है ना। वो उसका काम क्या है, जो भी चीज उसको मिले वो उसको अपने मुंह में लगाएगा, ही ट्राई टू पुट इट इनटू हिज माउथ। ओके, सही है, समझ में आया ये। एंड व्हाट एवर पुट इन हिज हैंड, इसका मतलब उसके हाथ में कोई चीज हो या उसके मुंह में कोई कोई भी चीज हो, वो अपने मुंह में लगाने की कोशिश करेगा ही करेगा, सही है। और बाय 6 month, और 6 महीने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगता है। आइडिया का मतलब उतना भी नहीं होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। एक 6 महीने का बच्चा, ओके, उसको वो ज्यादातर उसको हंसाने के लिए, ओके, उसकी उसके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक 6 महीने के बच्चे के सामने अगर आप कोई भी चीज उसके सामने है और आप छुपा ले, ओके, तो ही फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, उसको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो भूल जाता है। जैसे कि हम ऐसा नहीं करते, उसकी माँ होती है, ओके, वो ऐसा क्या करते हैं, अपने हाथ से, ओके, मुंह को ढक लेती है और चपक से आ जाते हैं उसके सामने, और बच्चा खुश हो जाता है और खस खस के हंसता है। क्यों, उसको लगता है कि मेरी माँ अभी नहीं थी, अभी आ गई। ओके, तो जब भी उसको हंसाना तो ऐसे करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या, को बच्चे को फील होता है कि ये अभी नहीं थी, अब ये आ गई। ओके, क्योंकि ये उसके सेंसस में इतना ही है कि कोई भी चीज अगर उसके आंखों के सामने से हटा दिया जाए तो वो उसके बारे में भूल जाता है। तो उसको ऐसा लगता है बार बार ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने अपीयर हो रहा है, बार बार उसके मम्मी उसको प्यार करने के लिए आ रही है, तो भी उसको खुश होता है। ओके, छोटे बच्चे को ऐसे करते हैं ना, एक जो एक छोटा सा पिलर समझ ले, छोटा बच्चा देख रहा है आपको, आप सिर्फ ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वो बच्चा खुश हो रहा है, क्योंकि आप एक बार जो ऐसे कर रहे हैं तो वो पिलर बीच में आ रहा है, आप छुप जा रहे हैं, और फिर ऐसे कर रहे हैं और उसको एक स्माइल दे रहे हैं तो बच्चा खुश हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप एपियर हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं, एपियर हो रहे हैं, डिसअपियर रहे हैं उसके सामने। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ओके, कोई भी चीज अगर उस बच्चे के अगर बैठा है और उसके पीछे लेके आप रख दिए वो चीज, तो वो उसके बारे में भूल जाता है और उसके सामने जो एक नई चीज है उसके तरफ वो आगे बढ़ने लगता है। समझ में आया, दैट्स द मीन। और क्या, देखते पढ़ते हैं। 6 month ऑब्जेक्ट द क्विक ट्रांजिस्टरी टू द चाइल्ड। तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर फिजिकली प्रेजेंट, ओके, बिफोर ही। ओके, समझ में आया, उसके सामने वही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो उसके सामने है। उसके अगर पीछे हम रख दे या फिर उससे छुपा दे तो वो उसको भूल जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक ए डबल फ्रॉम हिज हेयर एंड हाइड, अगर वो कोई भी चीज पकड़ा है, हम उसके हाथ से कोई चीज छीन ले एंड हाइड अंडर द बेड, तो इन्फेंट विल फॉरगेट अबाउट इट। ओके, तो बच्चा उसके बारे में भूल ही जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिखिए, सेंसोरीमीटर का एक और पॉइंट है, हम लिखेंगे अब।
सेंसरी मोटर में जब बच्चा 1 साल का बड़ा हो जाता है, ओके, देखिए तब क्या होता है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ द infant begins to realize that the object in the environment are separate from his own baby and they have permanent existence। मतलब क्या, उसको अब समझ में आ जाता है जब वो 1 साल का बच्चा हो जाता है, ओके, तब वो समझ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट रियल है, ओके, ये ऐसे गायब नहीं हो जा रहे हैं, मेरे से छुपा दिए जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, अगर 1 साल के बच्चे कोई चीज पकड़ा है और आपने उसके हाथ से वो चीज छुड़ा छिड़ा ली, ओके, ले लिया, तो वो रोएगा और इतना रोएगा कि आपको वो चीज उसको लाके देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ओके। जब 1 साल के बच्चे यार उसके ऊपर से बच्चे होते हैं, ओके, जब उसको एक एक ड्रॉप आप कोई मिल्क पिला दो या फिर कुछ ऐसी चीज पिला दो, तो वो बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं, है ना, क्यों ये देता है ये, है ना। अगर आप उसको एक कैंपा कोला का एक ड्रॉप अगर चखा दे तो वो अपना जीभ लपलपाने लगता है, और दो, ये अच्छा है और दो। इसका मतलब क्या, वो समझने लग रहा है क्या उसको अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अगर आप उसके एक बच्चा 1 साल का बैठा हुआ है, ओके, आपने एक चीज को उसके पीछे रख दी तो वो पीछे घूम जाएगा, आगे रख दी फिर आगे घूम जाएगा, कहीं दूर फेंक दी तो वो वहां पे आगे बढ़ के उसको पकड़ लेगा, वो कुछ भी करके उस चीज को पाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, उसके माइंड में एक इमेज फॉर्मेशन होने की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है एट दी दिस फेज, ओके। देखते हैं, पढ़ते हैं, ओके। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ the infant begins to realize the object in the environment are separated from his own baby, they have permanent existence, so will now search for the door, okay। जो हम बता रहे थे ना, हम अगर बच्चा 6 महीने का है तो अगर आपने उसके हाथ से डॉल छीन के बेड के अंदर छुपा दिया है तो वो भूल जाएगा कि मेरे पास एक डॉल था। लेकिन जब वो 1 साल का होता है तब आप उसके अगर हाथ से डॉल छीने तो आपका वो बेड़ा गर्क कर देगा। वो रो रो के जैसे तैसे करके वो डॉल उसको चाहे वो लेके ही रहेगा, है ना। दिस शो दैट द चाइल्ड इज नाउ एबल टू फॉर्म मेंटल इमेज इन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। इसके इसका क्या शो करता है ये कि अब बच्चे के अंदर एक मेंटल इमेज का डेवलपमेंट हो रहा है। सही है ये बात, देखिए हो गया। ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स का खत्म हो गया। फिर हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने साल, ये साल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए हमेशा, ओके। 2 से 7 साल के उम्र के बच्चों के में ये स्टेज दिखाई देता है, ओके। तो ये स्टेज भी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज और एक है इंट्यूशनल फेज, ओके। पहले हम इसको समझते हैं फिर हम बाद में उसको भी देखेंगे, ओके। देखिए प्री कॉन्सेप्चुअल फेज ये 2 से 4 साल होता है इसका टाइम पीरियड, ओके। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज देखिए इन दिस स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन द चाइल्ड बिगिन टू थिंक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, they can identify any object by its name, ओके। देखिए क्या होता है, जब बच्चा प्री कॉन्सेप्ट उसका अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझिए। देखिए वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को समझता है। अगर आप उसको गुस्से से देखेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा कुछ भी हो जाए, ओके। अगर आप उसको वैसे कर दिए तो सोचेगा मेरे को चुप होने का है, अभी मगर कुछ कहूंगा तो मेरे को मार पड़ सकती है। वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को आप समझ रहा है ना। अगर वो कहीं जा रहे हैं और आपने उसको टोक दिया, क्यों जा रहा है वहां पे, इधर आ, तो वो वहां पे नहीं जाएगा। वो समझ रहा है चीजों को, मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरे को मार पड़ सकती है, मेरे को डांट पड़ सकती है, ओके। ही लर्न टू सच थिंग्स। और क्या, उसको अगर उसको सिखाते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये पेन है, ये एप्पल है, ये बनाना है, उसको बोलते हैं तो उसको एक चार्ट दिया जाता है, कुछ भी देता है, ये क्या है, क्या है, उसके खिलौना, कार, ये सब को चीज को उसके सामने रखा जाता है, उसको पहचानने की कोशिश कर जाते हैं और वो समझता है और नाम से पहचानता भी है। अगर आप देख लेंगे 3 साल के बच्चे को तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को उसके नाम से पहचानता है, आइडेंटिफाई कर सकता है,
ओके, एंड दे फेल टू मेक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और ये भी होता है कि वो सही से आइडेंटिफाई कर सके, ये भी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम उसको, ओके, एक क्या बोलूँ मैं, ओके, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हो और उसके सामने हम रख दें, ओके, जैसे कि एक गुआवा, एक मैंगो, और एक समझ ली कोई छोटा सा पाइनएप्पल है ना, छोटा सा पाइनएप्पल है और एक कुछ भी ऐसा चीज, ओके, ग्रीन कलर का हो, तो बच्चा कंफ्यूज में है, ये सारे तो फ्रूट्स हैं, ये सारे को तो मैं खाता हूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएगा। ओके, वो ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है, देखिए, उस बच्चे के सामने जितने भी आदमी हैं वो सबको पापा पापा बुलाता है, डैडी डैडी बुलाता है ना, और एक बच्चे को जितने भी फीमेल देखती है उसको वो मम्मी मम्मी ऐसा बुलाते हैं। मैं आपको रियल घटना बता देता हूँ। अभी कुछ एक महीने पहले शायद मैं एक होटल में खाना खाने गया था। ओके, मैं अपने दो चार दोस्त के साथ बैठा था। एक छोटा बच्चा उसके माँ के गोद में आके वहां पे खाना खा रहे थे। उस बच्चे ने मेरे को देखा और वहां पे चाचा चाचा चिल्लाने लगा। ओके, उसकी मम्मी, वो जो बैठे थे, ओके, वो क्या बोल रहे थे मेरे को पता है? वो उसके घर में भी एक ऐसा ही लड़का था शायद, ओके, जिसको वो समझ रहा था कि मैं हूँ, और चाचा चाचा मेरे को मुस्कुराता मुरादा, मैं भी उसको उसे हाय हेलो बोला, मेरे को भी अच्छा लगा। मतलब क्या, उस बच्चे के दिमाग में ये फ्रेम है कि ये इस एक ऐसा ही लड़का है जो मेरा चाचा है और ये वही है। समझ में आ रहा है ये चीज? दैट्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, देखिए, टू देम ऑल मेन आर डैडी एंड ऑल वुमेन आर मम्मी। जो अच्छे से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता एक बच्चा। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन द व्हाई एंड हाउ इवेंट्स। ओके, थोड़ा से बड़े हो जाने के बाद अगर आप किसी बच्चे को घुमाने ले गए हैं तो आपकी वो जो भी चीज देखेगा उस सब के बारे में भी क्वेश्चन करेगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हाउ कैसे होता है, क्यों होता है, इतना सारा क्वेश्चन आता ही आता है। आप परेशान हो जाओगे उसके सवालों के आंसर देने से। ओके, पर देना चाहिए उस बच्चे को। जब तक वो सवाल के आंसर नहीं मिलेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, है या ना? और क्यों होता है उसको जानना है सारी चीजें। ओके, in this stage this is an important stage step। okay, children are interested in the how and where events। okay, in this stage the children are found to be egocentric in nature। okay, वो egocentric in nature। अगर आपने उसको गुस्सा कर दिया, ओके, उसको डांट दिया, तो इतना बड़ा मुंह करके वो कहते हैं ना, हालांकि नहीं, मुंह फुला के बैठते हैं बच्चे, सुनते ही नहीं, है ना? आपने अगर जितने टाइम तक उसके दिमाग में वो रहेगा, फिर एक टाइम के बाद वो भूल जाएगा और फिर से आपकी गोदी में आके खेलेगा। लेकिन जब आपने फिर आप बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, रोएगा। ओके, आप किसी को बोल जाके आपकी शिकायत करेगा, वो मेरे को मारा। ऐसा तो बहुत बार होता है ना? मेरे साथ भी हुआ है, आपको याद होगा। दे सी वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन स्टैंड पॉइंट। ओके, वो अपने अपने को देख के इस वर्ल्ड के बारे में सोचता है। ओके, सही है, अपने को ब्रह्मांड के बीचों बीच रख के इस दुनिया को देखता रहता है ना? अगर वो चलता जा रहा है और उसी में उससे कहीं से चोट लग गई, समझ लीजिए वो दरवाजे से वो चोट लग गई और वो रोया। अगर अगर आप आए और उस दरवाजे को दो चमाटे मारे, एक लात मार दी, तो बच्चा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिसने उसको चोट पहुंचाई उसको आपने मार दिया। ओके, दे फील दैट द नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। ओके, दे कैन क्राई और दे कैन स्माइल, है ना? अगर आप उसको उसके डॉल को पटक दे, तो आपने एक रील देखा होगा। कौन सा रील, मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक बच्चा होता है, ओके, उसको उसकी मम्मी खाना खिलाती है, सही है। उसकी मम्मी जब खाना खिलाती है तो बच्चा नहीं खाता है, तो क्या करते हैं, एक और डॉल उसके सामने बिठाए रखते हैं। ओके, उसको वो फिर से खाना खिलाने के लेती है, और वो जब वो डॉल नहीं खाती है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उस डॉल को मारती है। ओके, जब वो मारती है बच्चा उसको देखता है,
और फिर से जब बच्चे को तरफ वो खाना वो लेती है तब वो खाती है। क्यों? क्योंकि उसको ये आता है ये उसको मारिए अब मेरे को भी मारेंगे, है ना? तब बच्चा वो खा लेता है। समझ में आया? ओके, इसका मतलब क्या, वो थिंक करता है कि ये सारे चीज हो सकती है। They see the world from their own standpoint. Okay, they treat the other as enemy. From for the living beings, dolls are capable of crying and smiling. Okay, छोटे छोटे बच्चे का जो डॉल्स है उनकी जिंदगी होती है, ऐसा करते हैं बच्चे, मैंने तो देखा है। हाँ या ना? तो क्या करते हैं, डॉल्स को ले जाएंगे। ओके, वो 2 साल 3 साल के बच्चे वो बन जाते हैं उस डॉल के पापा या फिर मम्मा। ओके, और क्या करते हैं वो उसको खाना खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं। ऐसे अगर वो गिर गए तो उसको आराम से बुलाते हैं, मत रो बेबी, मत रो बेबी, ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या, दे फील द डॉल हैव द लाइफ। ओके, ही कैन क्राई, ही फील द पेन, दैट्स ऑल। ओके, आप इतने को लिखिए, फिर हम इंटेंशनल फेज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज लिखेंगे। सही है? ओके, देखिए, और दूसरा फेज है इंट्यूटिव फेज। हाँ, और इंट्यूटिव फेज होता है 4 से 7 साल के समय काल में। ओके, एट दिस स्टेज द चाइल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर और डेवलप होता है एट मोर एडवांस लेवल। ओके, और बहुत ही बेहतरीन एडवांस तरीके से उसके अंदर आता है। सही है? और क्या, अब तो सिर्फ उसके नाम पता था, उसको देख के वो पहचान नहीं सकता था, लेकिन अब फ्रूट का शेप, साइज, कलर देख के पहचान के उसका नाम भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है ना? बाय इंट्यूटिव पियाजेट मीन्स समथिंग that is grasped by the mind immediately without the intervention of any third person। दूसरा मतलब क्या, इंट्यूशन को मतलब हमको सोचना नहीं पड़ता। ओके, ये जब मैं देख रहा हूँ ये ग्रीन मार्कर है, इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे सोचना, मैं देख के बता दे सकता हूँ आपको ऐसे ही। इसका मतलब यही है, हमारे माइंड में एक फ्रेम है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, एक नया चीज जिसको आपने लाइफ में कभी नहीं देखा है, जब आप पहले उसे देखेंगे तब आपको ये लगेगा कि ये क्या चीज है। हाँ या ना? जैसे एक गांव का लड़का जिसने कभी पिज्जा नहीं देखा है। ओके, और एक दिन कहीं शहर आया और उसको एक दोस्त ने पिज्जा खिलाया, वो पूछेगा क्या है ये भाई, एक प्रकार का समोसा है क्या? ना, दिस इज पिज्जा। समझ में आ रहा है? उसके देखा नहीं, तो जब दूसरी बार आएगा तो वो, ओहो ये तो पिज्जा है ना? दैट्स द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन। ऐसे ऐसे बच्चे बहुत सारी चीजों से ऐसे वाकिफ हो जाता है कि उसे और कुछ थॉट और इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंट्यूशन से ही पता जाता है कि ये है और ये, दैट्स द थिंग्स। तो फॉर एग्जांपल नाउ ही विल एग्री दैट एप्पल्स, ऑरेंज एंड बनाना, मैं जो एग्जांपल दिया था फ्रूट्स का, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना आर ऑल फ्रूट despite of different of their shape, color and taste। ओके, एप्पल, ऑरेंज और बनाना क्या है, ऑल आर फ्रूट्स। ओके, चाहे उनका शेप अलग हो, चाहे उनका कलर अलग हो, है ना? ऑल वुमेन्स आर नॉट माय मम्मी इज ओनली वन। ओके, सही है? एंड अदर्स आर आवर रिलेटिव्स और एनी पर्सन, एंड ऑल मेन्स आर नॉट माय फादर, दैट्स द थिंग्स। ओके, वो पहचानने लगता है, धीरे 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 सब चीजों को जानता है। अगर वो कोई अपरिचित व्यक्ति को मिलेगा तो वो, अगर वो 5 से 7 साल का बच्चा है तो वो घर में घुस जाएगा या फिर बोलेगा पापा नहीं है। हाँ या ना? दैट्स द थिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द थर्ड स्टेज इज concrete operational stage। concrete operational stage, it will take place in between 7 to 12 years of the children। Okay, here the child is able to develop concept to the size, shape of the object। इसमें क्या होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि साइज, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप 7 से 8 साल के बच्चे को अगर आप उसके आंख बंद कर दें, सही है, और बहुत सारे फ्रूट्स के पास बिठा दे, तो आप वो उसको पकड़ के, उसको टच करके, महसूस करके बता देगा ये कौन सा फ्रूट है। ओके, इतना उसका ब्रेन में डेवलप हो सकता है। ही कैन रीजन वेल
and thinking became more logical and systematic. Okay, कि वो बहुत सही तरीके से लॉजिक लगा सकता है, सिस्टमेटिक वे में लगा सकता है ना। इज नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक एंड थिंकिंग। चलिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में। ओके, मेरे हमारे घर में जो मैंने बहन का आपको एग्जांपल दिया था, वो अभी क्लास 1 में है। सही है, वो इस स्टेज में आएगी, कॉर्पोरेट ऑपरेशनल स्टेज में आएगी। एक दिन क्या हुआ, मेरे चाचा किसी से बात कर रहे थे। ओके, कि किसी का ऐसा हाथ टूट गया था। ओके, उस छोटे बच्चे को लगा कि वो मेरा हाथ टूटा है। ओके, तो वो फौरन, वो अच्छे से सुना नहीं होगा, लेकिन उसको दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि मैं बाहर रह के पढ़ रहा हूँ, शायद मेरा हो गया, टूट गया होगा हाथ। तो वो मेरी मम्मी के पास आया और बोला कि भैया को कॉल करो, उसका हाथ टूट गया है। ओके, मेरी मम्मी ने पूछा तेरे को कौन बताया, पूछो ना, मेरे को पूछो ना बोल के बार बार मेरी मम्मी से फोन लगवाया। और उसने कहा कि उससे पूछो कि वो कहाँ है। वो डायरेक्टली नहीं पूछा, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि मेरा हाथ टूटा है या नहीं। उससे ये पूछो कि उसका वो है कहाँ। अगर वो बोले हॉस्पिटल में, तो ही ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन टू माय मदर फॉर द कन्वीनियंस। ओके, अभी ये प्रॉब्लम है, इसको बताना पड़ेगा। ओके, तो वो आया और मेरे को वो कॉल की। तो मेरे को बोले तू कहाँ है, तो बोला क्लासरूम में हूँ। ओके, रूम में हूँ। तो फिर अच्छा ऐसा है, ये तेरी छोटी बहन ये बोल रही थी, ऐसे बोल के बोला। तो हम, मेरी माँ और मैंने ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है, इसने किसी से सुना कि ऐसा हो रहा है। लगता है उस बात करने के समय उसको लगा होगा कि मेरा शायद मेरा हाथ टूटा है। उसने थिंक किया, लॉजिक लगाई, हमारे घर में आया, मेरी माँ को बोला कि भैया को फोन करो, उसका शायद हाथ टूट गया है। ओके, और पूछो भी किस तरह के, जैसे उसको पता ही ना चले, है या ना, कि वो कहाँ है पहले वो पूछो। समझ में आ रहा है ना। दैट्स द कैपेसिटी ऑफ दैट चिल्ड्रन। ओके, ये पूरा सच घटना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ही इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होना बंद कर देता है। ओके, ही लर्न्स टू अप्रिशिएट द व्यू एंड आइडियाज ऑफ अदर। ओके, वो दूसरों के आइडिया और व्यूज को अप्रिशिएट करता है। जैसे सबसे ज्यादा तो वो अपने टीचर्स का। ओके, इस साल में जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स की बहुत सुनते हैं। टीचर ने अगर बोला है कि अगर आपको कल ये ड्रेस पहन के आना है, तो वो कुछ भी हो जाए, वो पहन के ही आएंगे। हाँ यार, वो इतने इनोसेंट होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं बच्चा था। ओके, बच्चा था तो मतलब क्या, मैं 4 साल का था। नहीं, आई एम एट द एज ऑफ 4। ओके, तो और मेरी दीदी जो थी, ओके, वो मेरे से 2 साल बड़ी थी। तो वो क्या, वो कक्षा 2 में पढ़ रही थी। ओके, कक्षा 2 में पढ़ रही थी। और उसके सर ने उसको बोला कि तेरे घर में जाके कहना कि तेरी भैया को वहाँ पे स्कूल में लाके एडमिशन कराएं। ओके, क्योंकि हमारे गांव में बच्चे बहुत कम थे स्कूल में। ओके, और तो क्लास 1 लिखाने में तो मैं तब था 4 साल का, यानी लगभग था। ओके, तो वो मेरी दीदी घर में आई और उन्हें रोना चालू कर दिया। हमारे सर ने कहा है भैया को लेके चलो वहाँ पे, उसका एडमिशन कराओ, वो भी स्कूल जाएगा। ऐसे ऐसे इतना रोया उतना रोया कि फाइनली मेरे पापा गए, मेरा एडमिशन करके चलाया। नहीं तो हम सोच रहे थे 5 साल के बाद किया जाता है ना, क्लास 1 में एडमिशन। वहाँ पे आंगनबाड़ी जहाँ जाना था, मैं तब तभी उसी उम्र से ही स्कूल चला गया। समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या, कि बच्चा जो है इस स्टेज में, ओके, सुनता है। अगर उसको कोई आइडियालॉजी है, किसी को भी वो अपना अगर आइडियल माने, तो हर एक बात उसके उसको कर लेते हैं। जैसे कि कुछ अपनी मम्मी को, कुछ अपने पापा को। मेरे पापा तो बता रहे थे, मेरे पापा तो ये है, मेरे पापा तो पुलिस में थे, मेरे पापा ने तो 4 शेर मारा था, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या, वो उनका आइडियोलॉजी है। ओके, दे अप्रिशिएट दैट। ओके, और क्या होता है इस स्टेज में, ही कैन अरेंज द ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। ओके, वो किसी भी चीज आप उसको दे दो, वो अरेंज करके रख देगा। जैसे कि आप अगर बहुत सारे पैसे आपको दे दिए एक बच्चे को, छोटा बच्चा को, ये ले इसको गिन के रख, तो वो क्या करेगा, 100 की
100 के नोट को अलग, 50 की नोट को अलग, 20 की नोट को अलग, 10 की नोट को अलग, सबको अलग अलग करके रख सकता है। हाँ है ना, उसको काउंट कर सकता है, काउंट तो नहीं पर अलग करके रख सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है ना। एक छोटा बच्चे हो क्या, अगर एक एक हाथ में इतना सारा कॉइन्स समझ लेंगे और एक हाथ में 500 के रुपये से, तो वो किसको उठाएगा, 500 को उठाए, सॉरी कॉइन्स को ही उठा के लेके चला जाएगा, है ना। लेकिन इस उम्र का बच्चा, ये तो इसको तो मालूम है ना, ही लॉन्ग, ही आइडेंटिफाई, ही क्लासिफाई, ही टेक द 500 नोट, है ना, समझ में आया। ही कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन and tackles problem as long as they are concrete and not abstract. Okay, मतलब ये जो बोला ये दिस ही कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, मेरा जो वो खबर में आपको पता है, एक बच्चे के दिमाग में दैट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन फॉर हिम, वो क्या करेगा उसके बाद, है ना, उसके थिंकिंग में जितना आया वो उसने किया, दैट्स द थिंग। ओके, दिस इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम आगे लिखेंगे। Okay, the fourth stage is the formal operational stage. Okay, and it takes place in between 12 to 18 years old of children. Okay, देखिए क्या होता है इस स्टेज में, ये तो 12 से 18, इसका मतलब ये तो हमारा एडोलसेंस पीरियड है, हाँ या ना, टीन एज के पीरियड में है, इसमें हमारा बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस होता है हार्मोन्स के वजह से, हाँ या ना, प्यूबर्टी आती है। देखिए क्या होता है, दिस स्टेज cover the period of adolescence. Okay, the thought process of the child became logical, systematic, organized and well integrated. आप एक टीनेजर के बच्चे को और बेवकूफ नहीं बना सकते, जैसे कि छोटे बच्चों को मनाया जाता है, हम आएंगे कि कहीं पे अगर उसको जाना है तो घर वाले उसको कुछ ना कुछ वैसे बात कह के बेवकूफ बना के चला जाता है, लेकिन एक टीनेजर को जिसकी उम्र 12 से 18 साल के अंदर है, उसको आप इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, अब बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा कहते हैं ना, हाँ है ना, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा लॉजिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, और जिसके कि आपका कॉन्सेप्ट वहां के धरा का धरा रही रह जाए, सही है। he learns to deals with the abstract problem. ओके, इस उम्र में ही बच्चा सारे चीजों के वाकिफ होता है, इतने प्रॉब्लम उसके लाइफ में आएंगे। ओके, he can generalize and arrive the abstract tool at specific situation, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उससे सॉल्व किया जाएगा, उस सारे के अंदर उसके चल रहा होता है। he explore to solve different problem in different way, और धीरे 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 वो जितने सारे प्रॉब्लम को फेस करता है, उस सारे प्रॉब्लम को कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकले, ओके, उसको वो पूरी तरह ध्यान में रखता है ना। द चाइल्ड डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ओके, एक सिचुएशन से वो कुछ सीखता है, फिर उसी सिचुएशन को एक और नई सीख के तौर पे किसी और एक सिचुएशन में उसको अप्लाई करता है और फिर कुछ नया सीखता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप टीनेजर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, है ना, बच्चों के बीच में। ऐसा एक दिन आपके पड़ोसी में कोई एक आई, आपके मम्मी को कंप्लेन किया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, हमारे घर का टीवी तोड़ दिया, और आपके मम्मी ने एक कुल्हाड़ी उठा के टेक एन एक्शन रन्स बिहाइंड यू, ओके, एंड ही सेड आई विल एंड द स्टोरी फॉरएवर। ओके, एंड वो आपको एक कुल्हाड़ी लेके दौड़ा रही है, और उस पड़ोसी ने नहीं 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 बहन जी ये क्या कर रहे हैं आप, रुकिए रुकिए, ऐसे बोल रही है। ओके, है ना, वो खुद ही रोक लेती है, अरे यार क्या होगा। और जब उसकी पड़ोसन चली जाती है तो मम्मी जी बोलते हैं सॉरी बेटा, दूध दूं बादाम डाल के, है ना। इसका तब आपको समझ आते ना, एक दिखावा होता है, एक अंदर का गुस्सा होता है, और एक गुस्सा दिखाया जाता है ना, समझ में आया। जैसे एक और मैं बात बता रहा, जब आप अच्छा अब है बड़े हो गए हैं, आप समझ में रहे होंगे, कोई आपके पास आके ऐसे ही आपको चढ़ाने लगे, तो आप समझ जाना कि सब आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये कुछ काम हासिल करने के लिए मेरे पास आया है। या बचपन में ये आप नहीं समझ सकते थे, एट दिस स्टेज, दिस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये
आपको समझ में आता है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 2-3 बार ऐसे प्रॉब्लम में फंसेंगे किसी के लिए, तब जाके उससे तो निकल के आएंगे। कोई आपका रिश्तेदार आके आपको बोले कि बेटा मैं तुम्हारी नौकरी के लिए शिरडी में गया था, प्रार्थना किए थे, आप भी समझ रहे कि वो झूठ बोल रहा है, और आप भी बोलते हैं हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके लिए ही मैं जॉब पाऊंगा। ऐसा 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 वो भी झूठ बोलता है सामने से, आप भी उसको सांत्वना देने के लिए झूठ ही बोलते हैं। लेकिन ये ये जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, आप ऐसा ना करेंगे तो आप जी नहीं सकेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे एक टीम होता है, ये सब आप कैसे सीखेंगे? आपके अंदर अगर लॉजिकल सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज और वेल इंटीग्रेटेड में आपके दिमाग में सब चल रहा है, तब जाके आपको होगा। ऐसे ही कोई आपको वो चिकनी चुपड़ी बातों में आपको बहला के नहीं ले जा सकता कहीं पे। आपके आप खुद समझ सकते हैं। अगर हर एक बात पे आपको शक होता है, ओके, ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, आप बहुत सारे मीनिंग्स निकालते हैं उसके बात का। ओके, इसीलिए मेरे को एक ट्रैप करके इसमें फंसाने वाला था, और मैं उसके ट्रैप को समझ के वहां से निकल आया। दैट्स दी condition of this formal operation state. Hope you understand this. You have to write it clearly. Okay. और कुछ क्रिटिसिज्म हम देखें, कोई भी थ्योरी हो उसका तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म निकलेगा। देखिए पहला तो जीन पियाजेट का, they said the child cannot think in concrete operational stage. Okay, child सॉरी पियाजेट ने बोला the child does not think logically. Okay, child does not think logically at concrete operational stage. concrete operational stage में child logically think नहीं करता, लेकिन child तो logically think कर पाता है अगर हम अच्छे से देखें। ओके, which is rejected by other psychologist, को साइकोलॉजिस्ट उस थ्योरी को उसको रिजेक्ट कर दिए। और क्या, ओके, तो फाइंडिंग एरिया आर नॉट ऑब्जेक्टिव एंड लैक ऑफ एविडेंस। इसका क्या सफिशिएंट एविडेंस है? सिर्फ टीन एज में ही आप ऐसा सिचुएशन हैंडल कर, आप उसके आगे भी है ना, आप समझ रहे ना मेरी बात को। इसका फिक्स्ड एविडेंस नहीं है कि इतने इतने एजेस में या इतने इतने टाइम पीरियड में सिर्फ डेवलप हो रहा है ना। और क्या, दिस अप्रोच इज लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी सही है ना। दिस प्रोसेस इज लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। और क्या, अगर सब कुछ बच्चा अपने आप ही सीख रहा है, अपने एज में अगर उसको ये सब आ रहा है, तो उसको टीचर की क्या जरूरत है ना। इन दिस अप्रोच नो डायरेक्ट टीचिंग इज इन्वॉल्व। दिस आर द क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी में ही आज ही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेट थ्योरी को खत्म कर लेंगे। ओके, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, हो जाएगा काम। तो देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ओके, जीन पियाजेट के थ्योरी को हम कैसे एजुकेशन में इम्प्लीफाई कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या है, पहला है एम्फासिस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग। आप ये की पॉइंट्स को सबसे पहले याद रखेंगे, उसके बाद उसके अंदर के पॉइंट को आप एलाबोरेट करने की कोशिश करें। एम्फासिस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग, चिल्ड्रन जो सोचता है उसी में हमको एम्फासिस देना है। ओके, कैसे, इंस्टेड ऑफ सिंपली चेकिंग ए करेक्ट आंसर। ओके, इंस्टेड ऑफ सिंपली चेकिंग ए करेक्ट आंसर, सिर्फ एक करेक्ट आंसर को चेक कर देना। द टीचर शुड एम्फासाइज द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवरी एंड लर्निंग प्रोसेस, हाउ दे यूज टू गेट द आंसर, वो कैसे इस आंसर को निकाल पाए। ओके, तो सारे बेसिस को हम उसको ध्यान देंगे। कोई बच्चा किसी और बच्चे से लिख के भी आपको आकर देख सकता है, अगर आप उसी से ही उसको टिक करके दे दिए भेज दिए, तो वो क्या बच्चा वो खुद सीखा नहीं। ओके, आपको उसमें एम्फासिस लाना है कि उस बच्चा ओके कैसे उस आंसर को पाया। ओके, हाउ द प्रोसेस यूज टू गेट द आंसर, कैसा कितना समझा, ओके, खुद क्या डिस्कवर किया, क्या लर्निंग प्रोसेस है उसका, इन सबको हमें एम्फासिस देना। सही है। और क्या, एम्फासिस ऑन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड लर्निंग। ओके,
और क्या, चाइल्ड कितना एक्टिवली लर्न कर रहा है, दैट्स स्टूडेंट्स शुड एनकरेज टू डिस्कवर देमसेल्फ थ्रू द स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ओके, हमें यही हमेशा ये करना है कि स्टूडेंट को एनकरेज करो कि वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखे, नॉट कुछ रेडीमेड कुछ मिल के उतने से ही। ओके, ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स के नाम पे आप एप्पल बनाना और ग्रेप्स बोलेंगे, और भी सारे हैं। ओके, जब वो खुद एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेगा तब वो ज़्यादा उसका ज्ञान विकसित। ओके, दे शुड एनकरेज टू डिस्कवर देमसेल्फ थ्रू स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन with the environment rather than the presentation of ready-made knowledge। समझ में आया ये? Emphasis on the active involvement of child in the learning। Okay, and 3 is curriculum planning। curriculum कैसा होना चाहिए? curriculum should be framed on the basis of intellectual development of the learner। Okay, according to that, okay, हम अगर कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है और एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, और अगर हम उनके करिकुलम में डिफरेंस नहीं ला पाए तो व्यर्थ है हमारी एजुकेशन, हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर करिकुलम शुड बी फ्रेम। समझ में आया? पहले इन 3-4 पॉइंट को लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। emphasis on child's environmental experience। Okay, for effective learning, experience and information presented must such a form that it can be assimilated into the present cognitive structure। मतलब आप समझ पाए? देखिए, हमारे मैंने पहले से ही इसको बताया था, आपके प्रेजेंट स्कीमा में, आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट है, ओके, उसमें जैसे बार बार चेंजेस होता है, आप जब 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 नई चीज़ों को अपने अंदर एसिमुलेट करेंगे, ओके, कुछ नई चीज़ ऐड करेंगे, तब आपके स्कीमा, आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट चेंजेस में होगा। ओके, तो हमें उसमें एम्फोसिस देना चाहिए कि ज़्यादातर उस बच्चे के अंदर ज्ञान की एंट्री हो, ओके, नॉलेज का एंट्री हो, और ही गेन मोस्ट ऑफ द नॉलेज। ओके, एम्फोसिस ऑन चाइल्ड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। ओके, एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। फॉर इफेक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन, ओके, presented must be such a form it can be assimilated into the present cognitive structure। सही है? ओके, एंड फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंस, वो क्या है? फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस, पियाजेट कंसीडर बोथ फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंस। सोसाइटी, आपको वो सोसाइटी में सीखना पड़ता है, ओके, आर क्वाइट इंडिस्पेंसेबल फॉर वंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये दोनों के बिना कोई किसी का भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल काम है। ओके, सो इट शुड बी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेरेंट्स, टीचर एंड अदर। ओके, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा कंपटीशन करे, स्ट्रगल करके सीखे। ओके, अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ घर में बिठाओगे और पढ़ाओगे तो बच्चा तो ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके नॉलेज में डेवलपमेंट है। जब वो स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ स्ट्रगल करेगा, लड़ेगा पढ़ने के लिए, जब वो मेहनत करेगा तब उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है ना? सही है? और क्या, एम्फासिस ऑन मोटिवेशन, बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो कुछ आगे बहुत बड़ा कर सके, पढ़ सके, है ना? Piaget theory has highlighted the importance of drives and motivation in the field of learning and development। ओके, इसको जितना सीखने की चाह होगा वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सही बात है ये? ओके, आप इन तीनों को लिख लीजिए, फिर हम और जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है अब उसको बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमारा 7वां है, अरे ये हमारा 7th एजुकेशनल इम्प्लीकेशन 8। ओके, क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, ओके, जो कि बोल नहीं सकता, समझ लीजिए बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, और वो
लिख नहीं सकता, समझ लो, लिख सकता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, तो उनमें सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से अगर हम उनको बताएं, सिखा पाए चीज़ों को, तो भी वो बहुत अच्छे से चल सकते हैं, ज़िंदगी उनका बिता सकते हैं, ताकि वो जो कुछ कहना चाहे वो कुछ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में किसी और को तो कन्वे कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे जहाँ पे कोई एक होता है और कोई एक उसका ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर मतलब क्या, एक भाई दूसरे भाई का एक बात समझ पाते हैं एज ए ट्रांसलेटर, क्योंकि वो उनके साथ है। एक टीचर समझ सकता है कि समझ सकता है, ताकि वो उनके सिंबलिक एक्सप्रेशन से उनको समझा सके। सही है। देखिए, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड नॉट बी लिमिटेड द यूज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओनली सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो ये काफी नहीं। ओके, बट इट शुड इन्वॉल्व द सिंबलिक एक्सप्रेशन एंड मीन्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया। ओके, सिंबलिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि हम, आपको पता होगा मिलिट्री में एक कोर्स होता है, कोड। ओके, वो कोड वर्ड में सिर्फ बात करते हैं, इसका कुछ सिंबल, कुछ ट्यून, ये सारे, ये सब एक लर्निंग का पार्ट है जिंदगी में। ओके, समझ में आया? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंबलिक एक्सप्रेशन। एंड नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके, एम्फासिस ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, ओके, emphasis on the individualization of the education. Education should be child centered. Okay, बच्चा को केंद्रित करके एजुकेशन को बनाना चाहिए। तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस मस्ट बी बिल्ट अराउंड द लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, जो सीखेगा उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बिल्ड करके, देख करके हम हमारा एजुकेशन को बनाएंगे। जैसे कोई अगर यूपीएससी का एग्जाम दे, कोई +2 का एग्जाम दे और कोई 10th का एग्जाम दे, ओके, इन सब एग्जाम में डिफरेंस है। ओके, 12th के एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या, उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ अब तक सिर्फ एनसीईआरटी ही संभलेगी एज एन एवरेज। ओके, तो हमें उस लेवल का क्वेश्चन ही देना होगा ताकि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। सही है। ये सारे एम्फासिस, दीज आर द एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको अब करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत करके 1 घंटा 2 घंटा टाइम देके इसको अच्छे से लिखना है और समझने की कोशिश करना है, याद रखना है। आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, आई होप। ओके, लिख लीजिए, फिर हम आगे कभी और बात करेंगे।